क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से लेकर 53 तक ईसा मसीह बताते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह आग अब तक धधक उठते। इस दुनिया को जलाने की आग के बारे में नहीं, बल्कि आत्मिक आग यानी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त नए जीवन के बारे में ईसा मसीह कह रहा है। पवित्र आत्मा का आग जो भी स्वीकार करेगा वह नया जीवन प्राप्त करता है। ईसा मसीह भी यही चाहता है कि वह इस आग रूपी आत्मा के शक्ति के जरिए नए जीवन में प्रवेश करे। इसलिए ईसा मसीह कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। हाँ भाई और बहनों, ईसा मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति से पुनरुत्थित होकर नया जीवन का प्रथम फल बना। ईसा मसीह तब तक के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल है जब तक ये नया जीवन प्राप्त नहीं किए। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 हमें यही समझाते हैं कि यह आग रूपी पवित्र आत्मा को और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते नए जीवन को इस दुनिया में सभी लोगों को देने के लिए ही ईसा मसीह इस दुनिया में आया। जो व्यक्ति ईसा मसीह के जैसे इतनी व्याकुलता और तीव्र इच्छा के साथ इस आग रूपी पवित्र आत्मा को और इस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए तड़पेगा, उसके जीवन में जरूर वह पवित्र आत्मा की शक्ति अनुभव करेगा। इस आग रूपी पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए ईसा मसीह अपने प्रेरितों को तैयार करके बोलते हैं कि वे यरूशलेम नहीं छोड़े, बल्कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की उसकी प्रतीक्षा करते रहे। शिष्य प्रार्थना के साथ आग रूपी पवित्र आत्मा उतरने के लिए प्रार्थना करते रहे और वे पेंतकोस्त के दिन पा लिए। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के कारण दुनिया में दो गुटों में लोग विभाजित किए जाएंगे। पहला जो पवित्र आत्मा का नया जीवन प्राप्त करेंगे और दूसरा जो इस जीवन में पवित्र आत्मा को और उनके नए जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के नए जीवन हम बपतिस्मा के जरिए प्राप्त करते हैं और इस जीवन की पूर्णता के लिए हम दिन ब दिन ईसा मसीह के जैसे व्याकुलता और इच्छा के साथ प्रार्थना में जीवन बिताना है। आइए हम बड़े उत्साही बने और पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से पाने के लिए परिश्रम करते रहें। आमीन। सबको जय यीशु।